हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। रिएक्शन वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज़ मेरे लिए प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब मुझे टाइम लगा है तो सोचा चलिए एक रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ। अगर कल की लाइव की बात करूँ तो कल की लाइव के लिए मैं बस 3 शब्दों में इस चीज़ लाइव को पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इनसिक्योरिटी से भरी हुई, फुल ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से भरी हुई। और थर्ड नाम आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि और आपको क्या लगता है, क्योंकि उस चैट के दौरान जो चैट देखी, जो चैट मैंने पढ़ी, उस चैट से मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक एक शॉट, एक एक कम्युनिटी छापने से पहले पूरा डिस्कशन, पूरा चेक्स करना, कमेंट्स भेजना, सारा प्लानिंग, प्लॉटिंग, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी और इन्हीं चीज़ों के अराउंड वो पूरा चैट था। उस चैटिंग में कोई भी हेल्दी कॉन्वर्जेसन नहीं थी, जिस कॉन्वर्जेसन में कोई फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इससे रिलेटेड वो पूरी चैट में कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं थी। मान लो आप और मैं एक फ्रेंडशिप के टर्म में हैं तो हम अपनी भी तो बातें करेंगे, अपनी भी चीज़ें करेंगे, अपनी भी हंसी मजाक करेंगे, लेकिन उस पूरी चैट के दौरान सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से ये रिलेशनशिप था। दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप डे 1 से हेल्दी था ही नहीं। जिस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं मेरी चीज़, मुझे, ये वो लेके बातें होती है ना, वो सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से चलने वाला रिश्ता होता है, क्योंकि उन पूरी कॉन्वर्जेसन में इन दोनों ने अपने से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी है, अपने कोई थॉट्स ही एक्सचेंज नहीं करे हैं। हम नॉर्मली भी किसी से बात करते हैं तो हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये सब बातें करते हैं, लेकिन इस पूरी चैट में यूट्यूब में क्या हो रहा है, यूट्यूब में किसने क्या कॉमेंट कर दिया, यूट्यूब में किसने क्या वीडियो बना दी, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। खैर, हमारा वाला सीन भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया, और ये क्लियर खासकर उन लोगों के लिए हुआ क्योंकि मेरे पास 3-4 दिन से बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे। एक डॉली जी भी मुझे बार बार कमेंट कर रही थी, 2-4 लोग और मुझे कमेंट कर रहे थे बहुत दिन से कि दीदी आप बिल्कुल भी गलत फहमी मत पालिए, जो ये नोटिस का काम हुआ था ये बिल्कुल भी उन्होंने नहीं किया था, ये सब कुछ अलका ने कराया है, उन्होंने ही फोर्सफुली कराया है। मेरे पास वो पड़े भी हैं वो कमेंट्स, मुझे मिलेंगे तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी कि उन्होंने मुझे 3-4 लोग ऐसे आए थे मुझे बोलने, तो कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में यही लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इनको इन्फ्लुएंस किया होगा या फिर बोला गया होगा। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। वेल, इन्होंने भी अपनी वीडियो में ये बात बोली दी थी और चैट में भी ये चीज़ें पता चली गई कि कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। एक्चुअल में इनसिक्योरिटी थी, इसलिए हर 4-5 दिन बाद हमारी बातें हो रही थी उस चैट पे, हमारी बातें होती जा रही थी। अब आप इस चीज़ को क्या बोलेंगे कि ये शायद ऑलरेडी अपने दिल में हर उस बंदे को दुश्मन बनाते हैं जो शायद निकी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी नहीं ये लगता है कि ये कनेक्ट है या निकी से बात होती है। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की सोचिए, बड़े बड़े व्लॉगर्स के भी नाम बीच में आ रहे हैं कि कहीं उन्होंने निकी से बात तो नहीं कर ली, कहीं उनकी बात तो नहीं हो गई। किस बात की इनसिक्योरिटी है? इतना गंदा कंपटीशन मैंने आज तक नहीं देखा कि इस चीज़ की होड़ लगी है कि कहीं कोई पहले जाके किसी से ना मिल ले। ये सब कुछ चैट में आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े व्लॉगर्स के नाम लिए गए। मैं उनका नाम बिल्कुल बीच में नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस गंदगी में, इस गंदी कंट्रोवर्सी में नहीं चाहती कि उनका, इतने रिस्पेक्टेड इंसान है वो, उनका बार बार नाम आए, लेकिन उनका नाम लिया गया, उनसे मिलने का प्लान किया गया सिर्फ इसीलिए कि कहीं निक्की की उनसे ना बात हो गई हो, निक्की उनसे ना मिल गई हो। वेल, मैं आपको बताऊं, वो इतने रिस्पेक्टेड बंदे हैं ना कि वो किसी के फैमिली पचड़ों में ना घुसना चाहते हैं, ना ही उन्हें कोई भी इंटरेस्ट है ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने में। इनफैक्ट वो पसंद भी नहीं करते हैं कि ऐसे लोग अपनी किसी भी कंट्रोवर्सी में उनका नाम तक ले, उनका नाम तक आना भी उनको पसंद और गंवारा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसके बाद मेरे को भी याद है कि मेरे को पहला मैसेज यहाँ पे दीदी जी का उस दिन आया था जिस दिन वाकई में ये खाटू श्याम जा रही थी, क्योंकि जिस दिन इन्होंने मुझे मैसेज किया तो इनका मुझे मैसेज आया था कि हेलो हाय, इन्होंने मुझे लिखा, मैंने भी हेलो हाय लिखा, तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम ना उनके ऊपर रिएक्शंस मत दो। तो मैंने इनको सीधा यहाँ से जवाब दिया था कि मेरा ये काम है, मैं आपके काम के बीच में नहीं आती हूँ। आज तक आपने क्या किया है, आपने क्या बोला है, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं करा, आप भी मेरे काम के बीच में मत आइए। ये मेरा काम है और मुझे ये काम करने दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इनको मैसेंजर बना के भेजा गया है, और इन दीदी जी को तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये भी किसी के हाथ की कठपुतली
बन जाएंगी। ये भी अपना जो ऑरा है, अपना जो पर्सनालिटी है, वो एक मैसेंजर के रूप में दुनिया के सामने दिखा देंगी कि एक मैसेज यहाँ से वहाँ दे रहे हो, एक मैसेज यहाँ से वहाँ दे रहे हो। यार इतनी ज़्यादा एज होने के बाद अगर आपको किसी ने अपना मैसेंजर बना दिया था तो ये उससे ज़्यादा गलती आपकी है कि आप उसके मैसेंजर बन के रह गए। वो जहाँ आपको नंबर दें आप वहाँ जाके बात कर दो, वो जहाँ आपको जो बोले आप वहाँ जाके ये कर दो, वो आपको यहाँ बात करने भेजे, वो आपको वहाँ बात करने भेजे, और आज सारी चीज़ों का टोकरा इन्हीं के खुद के सर पर है। तो जिसने करवाया वो तो गलत होता ही है, लेकिन जिसने कर दिया वो सबसे ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि आप 18+ हो, नादान की कैटेगरी में नहीं आते हो कि आपको ये बोल दिया जाए कि हमने नादानी में ये चीज़ कर ली या किसी ने हमसे करा लिया। अच्छे खासे ज़िंदगी का तजुर्बा लिया है और उसके बाद आप एक मैसेंजर बन के रह गए कि मेरे से बातचीत भी सिर्फ इसीलिए की गई कि मेरी भी चैट वहाँ तक पहुँचाई जाए, वहाँ तक ट्रांसफ़र करी जाए। थैंकफुली और बहुत अच्छी चीज़ है कि ना तो मेरा ऐसा कोई था बताने का, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, और थैंकफुली कि निक्की ने भी आज तक कुछ ऐसा बोला नहीं। और इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में बार बार डंके की चोट में ये बोला है कि निक्की की कभी भी कोई आके पोल पट्टी खोल ही नहीं सकता, क्योंकि उस बंदी ने कभी भी किसी से बात करते हुए ये सारी बातें, जो ऐसी अनहेल्दी कॉन्वर्जेशन थी, वो कभी करी ही नहीं है। उसने कभी ऐसी कंपटीशन इनसिक्योरिटी घर की बातें किसी से करी ही नहीं है। और ये चीज़ें प्रूव हो गई। निक्की की भी चैट लगाई गई और मेरे साथ जो चैट हुई थी, तो उस दिन मैंने ये जवाब दे दिया था कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा काम है, जो मैं देखूँगी वो मैं बोलूँगी। तो बेसिकली मुझे उसी दिन से, आज से 3-4 महीने पहले से ही रिएक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उस वक्त में ये बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे कि कोई भी एक इंसान निक्की के लिए कुछ भी रिएक्ट करे। ये कॉन्वर्जेशन से वही पता चल रहा है कि हर 4 दिन में हमारी वीडियो, हर 4 दिन में हमारी बातें, भैया इतनी क्या प्रॉब्लम थी। खैर प्रॉब्लम होनी जायज़ भी है। अभी कल तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इनको मेरे से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिल में हुई होगी, या हो सकता है कि इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही होंगी जिसकी वजह से मेरी एक नेगेटिव इमेज इनके दिमाग में बंधी हुई है। लेकिन अब ये कॉन्वर्जेशन देख के तो पता चल गया कि मेरे लिए कोई नेगेटिव इमेज इनके दिमाग में किसी और ने नहीं, इनकी खुद की भरी हुई है, क्योंकि ये एक शक्की इंसान है जो एज्यूम कर करके, एजम्पशन के बेस पे सामने वाले के लिए एक परसेप्शन सेट कर देती है। आई एम सॉरी अगर मेरे वर्ड्स आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन इस पूरी कॉन्वर्जेशन के दौरान आपके अंदर का सिर्फ शक दिखा है कि पहले आपने उस शक को दूर करने के लिए दीदी जी को मेरे पास भेजा कि कहीं पे कुछ भी ऐसा मिल जाए जहाँ पे मैं ये बोल दूँ कि मुझे फ़लाने ने बताया, मुझे धमकाने ने बताया, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ। जब इनको मेरी तरफ से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं मिली, मुझे भी उस समय नहीं पता था कि मेरी चैट्स कहाँ से कहाँ पास ऑन की जा रही है। मैं बहुत नॉर्मली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली हर एक इंसान से बात करती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं यहाँ पे किसी से बात ही नहीं करती, कोई भी फेलो क्रिएटर। लेकिन अगर सामने से मुझे कोई अप्रोच करता है, हाय हेलो लिखता है, तो मैं बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्टफुली सामने वाले से बात करती हूँ। दीदी जी ने भी मुझसे बहुत रिस्पेक्टफुली हाय हेलो करके बोला और सीधा मुझे ये बोला कि उनके ऊपर रिएक्शन मत दो। तो मैंने भी यही बोला कि ये मेरा काम है, आप मेरे काम के बीच में मत आओ। सब लोग दे रहे हैं तो सिर्फ मुझसे क्यों चाहते हो कि मैं रिएक्शन ना दूँ? सिर्फ मुझसे ये उम्मीद क्यों है, मुझसे एक्सपेक्टेशन क्यों है? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ें अब पता चली कि वो इनको मेरे पास भेजा जा रहा था, और जैसे तैसे करके अगर मैं कुछ ऐसा लिख देती या मैं ऐसा कुछ बोल देती तो शायद हो सकता है कि मेरी चैट चिपका भी जाती, लगा भी दी जाती और यूज़ भी कर ली जाती। कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान सच्चा होता है तो उसे डर नहीं होता। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई इस हद तक प्लानिंग करता है, चैट्स इधर से उधर भेजता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पे जब इन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे से बात करने के लिए बार बार जब दीदी जी को भेजा गया और इन्हें मेरे साइड से कुछ भी नहीं मिला, तो तब फिर इन्होंने दोबारा से एज्यूम किया कि वो झूठ बोल रही होगी, नहीं बता रही होगी। देखो इन्होंने फिर से एज्यूम करा, फिर से इन्होंने जो है अपनी देवरानी पे शक किया। तो इनके शक का कोई भी इलाज नहीं है, और ये जितना शक करती जाएंगी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शक होता है अनटिल अनलेस कि वो चीज़ें प्रूव ना हो जाएं, वो चीज़ें प्रूव ना हो जाएं। ये हर रिएक्शन पे ये बोलना या बताना चाहती थी कि हर रिएक्शन जो है वो उनसे जुड़ा है या वो बता रही है, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी भी ये बात प्रूव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप सच को झूठ और झूठ को सच बना ही नहीं पाएंगे।
उसके बाद जब इन्होंने यहाँ से चीज़ें नहीं हुई, मेरी साइड से कुछ भी ऐसा नहीं मिला, मैं क्यों झूठ बोलूँ यार, मैं यहाँ पे इंसान हूँ। आज मैं किसी के लिए झूठ बोलूँगी, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता ये झूठ झाट ये सब गेम। फ्रंट पे जो चीज़ें देखती हूँ वो चीज़ें बोलती हूँ। सब लोग एज्यूम करते हैं, एक एक बंदा एज्यूम करता है, सिर्फ मेरे एज्यूम करने से मिर्ची क्यों लग गई। पूरी दुनिया कॉमेंट सेक्शन में एज्यूम कर रही है, क्या क्या एज्यूम कर रही है। इतनी सी चीज़ होती है, पूरी कहानियाँ के कहानियाँ लिख देते हैं। उनको कभी भी रोका क्यों नहीं जाता, उनके कभी भी IP ट्रेस क्यों नहीं कराए जाते, उनके खिलाफ कभी भी कोई भी एक्शन क्यों नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा एज्यूम कैसे कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं होती। और अगर अपनी बात रखने के, अपनी बात बोलने एक अपराध है तो भैया ठीक है, अगर ये अपराध है तो ठीक है, ये अपराध हम करेंगे। जब कहीं से भी निक्की के लिए कुछ नहीं मिला, इनफैक्ट दीदी जी की साइड से भी कुछ नहीं मिला, दीदी जी भी निक्की से बात करती थी और निक्की ने दीदी जी से भी कभी कोई ऐसी बात नहीं करी, क्योंकि अगर उसने गलती से भी ऐसी कोई बात कर ली होती ना तो आज उसकी चैट छप चुकी होती, जग जगह वायरल हो चुकी होती, अगर उसने एक भी इनसिक्योरिटी दिखा दी होगी। चलिए यहाँ से ये मैटर ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ पे, सुमित वाले मैटर पे, कि सुमित की चीज़ों को लेके किस तरीके से बोला गया। अब इन्होंने कल की वीडियो में ये बात बोली कि हम अपने फैमिली मेम्बर के लिए ऐसा करेंगे, हम अपने फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट जाएंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया, बहुत अच्छा लगा। आई वॉज़ रियली प्राउड कि चलो आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया। लेकिन जब मैंने वो चैट देखी और जब दीदी जी ने इनसे वो ट्वीट शेयर करा तो ये बिल्कुल भी शौक नहीं थी। इन्होंने उनको रोका नहीं कि आपने ये कैसे कर दिया, किससे पूछ के कर दिया, क्यों कर दिया। इनफैक्ट इन्होंने ये लिखा कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आपको जो सही लगे आप वो करो। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स का कैसे ये होने देते, दूसरी तरफ इन्होंने दीदी जी को रोका भी नहीं और साफ ये बोला कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो ये कौन सा प्यार था, ये कौन सा प्यार था कि आप अब जब इन्होंने आपके पोलम पट्टियाँ खोलनी शुरू कर दी हैं तो उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए आपने आज वीडियो में बोला कि हम फेवर में नहीं थे, लेकिन जब ये चीज़ें हो रही थी तब आपने कोई भी इनिशिएटिव इन्हें रोकने के लिए नहीं लिया। आपका कहना ये था कि उसी दिन से हमें खटकने लग गया था और हमें समझ में आ गया था कि ये औरत क्या है, लेकिन उस दिन के बाद तक भी आप लोगों की कॉन्वर्सेशन चलती रही। उस दिन के बाद भी आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सबके बारे में बात कर रहे थे, इतनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लीज़ मुझे ये क्लियर करना कि अगर उसी दिन आपका दिमाग खटक गया था तो फिर रेगुलर इतनी सारी चैट उस दिन के बाद भी आपकी कैसे इनसे हो रही थी, क्योंकि आपके हिसाब से वीडियो और आपकी चैट आपस में रिलेट नहीं कर पा रही हूँ मैं। वीडियो में कुछ और बोला गया है और चैट में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया गया है। अब इसी चीज़ पे कल की लाइव की मैं बात करती हूँ। कल की लाइव अगर आप लोगों ने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो लाइव देखो ना देखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आके ज़रूर देखना कि नीचे सुमित आके अलका के हाथ जोड़ रहे थे। वो बार बार दीदी जी को बोल रहे थे कि प्लीज़ मत करो, रुक जाओ, मेरे घर वालों को मत ये करो। वो लाइव में आके हाथ जोड़ रहा था बंदा, क्योंकि उसे दिख रहा था कि मेरे परिवार की जग हसाई हो रही है, मेरी फैमिली की जग हसाई हो रही है। लेकिन इन्होंने जो चैट, जिस समय निक्कू और सुमित की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय इन्होंने उन्हें रोकना तो बहुत दूर की बात, ये बोला था कि आप जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ से डिफरेंस आप लोग खुद भी देख सकते हो। वही बोल रही हूँ जो देखा है। अब जाके निक्कू या सुमित पे शक मत करना, क्योंकि शक 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 करके आपने जो रिश्ते ख़राब कर दिए हैं ना, सबसे, हर किसी अनजान इंसान को भी दुश्मन बना लिया है, जिसे आप जानते नहीं पहचानते नहीं। आप उसको लीगल करने के लिए आप चले गए, जहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ये हुआ कि हम थोड़ी उनके लिए लीगल जाएंगे। तो क्या आपने एक बार सोचा कि हम भी किसी का परिवार हैं, हम भी किसी की फैमिली हैं? एक बार भी आपने ये चीज़ नहीं सोची, क्योंकि आपके अंदर आई थिंक ममता ही नहीं है। और दया तो दिख गई कि दया होती तो शायद आपके देवर के लिए जब ये सब चीज़ें उन्होंने ट्विटर में ट्वीट कर दिया था, आप उसी दिन इनको रोक लेते और उसी दिन इनसे बातचीत ख़त्म कर देते। चलो ठीक है। उसके अलावा बहुत शॉकिंग चीज़ मुझे ये लगी, निक्की की चाची से कांटेक्ट। क्यों निक्की की चाची का नंबर दीदी जी को दिया गया और आप क्यों उनको हर नंबर देती थी बात करने के लिए? निक्की की चाची दीदी जी के बारे, निक्की की चाची और दीदी जी के बीच में क्या बात हुई? किस तरीके से निक्की को बदनाम करने का प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी? आपके घर की लक्ष्मी,
आपके घर की बहू, देवरानी, किसी की बेटी, और आपने एक ऐसे इंसान का नंबर दे दिया जो इंसान उसकी धज्जियाँ उड़ाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। अगर कि उस समय दीदी जी कन्विंस हो जाती और वो मुद्दा उठा लेती, क्योंकि उस समय गर्मा गर्मी का माहौल था, उस समय गर्मा गर्मी का माहौल था, और गुस्से में फिर इंसान कुछ भी करता है, और गुस्से में अगर जो चीज़ें इनकी चाची ने बता दी वो चीज़ें आके यहाँ पे बताती, तो निक्की को तो कहीं का रखने की कसर नहीं छोड़ी थी इस यूट्यूब में, कहीं का नहीं। उस लड़की को भगवान ने ही बचा लिया, और अभी भी उसे भगवान ही बचा रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना ये सब चीज़ें, क्योंकि उस पूरी कॉन्वर्जेशन में निक्की 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 सुमित, निक्की सुमित, अर्थ मॉम, ये अर्थ मॉम, निक्की सुमित, ये सारी चीज़ें चल रही हैं उस चैट में, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इतनी हैरान हूँ कि इतनी अनहेल्दी कॉन्वर्जेशन किसी के भी बीच में कैसे हो सकती हैं, कैसे कोई इतनी अनहेल्दी कॉन्वर्जेशन कर सकता है। अब अगर बात करें इनकी कल की वीडियो पे, इन्होंने साफ तौर पे बोला कि मैं हर चीज़ को मना करता हूँ, नकारता हूँ। तो मैं ये बताऊँ कि हरीश चंद्र यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर मुझे विश्वास दीदी जी की बात पे भी नहीं है, तो फिर हम न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते आपकी बात पर भी कैसे विश्वास करें, क्योंकि जिस वक्त सुमित ने धन्वी के बारे में बताया था कि उसको ऐसा ऐसा बोला गया, उस वक्त भी इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। उस वक्त सुमित ने भी कसम खाई थी, और इन्होंने साफ तौर पे उसकी कसम का नकारते हुए कहा मैंने बोला नहीं। अब यही बात जब दीदी जी ने बोली कि इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने फिर ये बात बोल दी कि मैं नकारता हूँ कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो ऐसे कैसे होता है कि आपने नकार दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई? आपकी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे कैसे कोई बिलीव करे? आप अगर सबूतों को भी डिनाई कर सकते हो, उन्हें ट्विस्ट भी करके बता सकते हो, तो आपने तो जितनी वीडियो कल भी बनाई, आई थिंक आधे घंटे से ऊपर की थी, उस पूरी वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ मुंह से बात करी है, आपने कुछ दिखाया नहीं, कुछ सुनाया नहीं। तो फिर आप लोगों की बात पे भी कैसे जनता विश्वास करे, कैसे जनता विश्वास करे? क्योंकि आप लोग भी हरीश चंद्र जी नहीं हो, आप लोग भी यूट्यूब पे हो। अगर उनकी बातों का विश्वास नहीं है तो विश्वास फिर आपकी बातों का भी नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर सबूत वो ढंग से नहीं दिखा पाई हैं तो सबूत आपने तो सबूत का स भी किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ आके वीडियो बनाया, ट्विस्ट टर्न करके चीज़ें कर दी हैं। तो उस लाइव में मुझे जितना समझ में आया, वो कॉन्वर्जेशन जो चैट समझ में आई, इतनी रद्दी चैट थी जिस चैट में कुछ नहीं था। निक्कू सुमित, इसने वो बोल दिया, उसने ये बोल दिया, देखो इसकी वीडियो ऐसी, अच्छा मैं कम्युनिटी छाप दूँ, अच्छा मैं ये शॉर्ट डाल दूँ, और दीदी जी कुछ नहीं, बस कठपुतली बन के रह गई। तो अब शायद जो बोल्ड अंदाज में इनको मैं किसी समय पे समझती थी वो मेरे सामने से हट गया है कि ये सिर्फ एक मैसेंजर बन गई हैं, और इनका मैसेंजर की तरह बहुत अच्छे से उपयोग हुआ है, जो इन्होंने लॉयल्टी के साथ बखूबी किया है। बहुत लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ जितने टाइम तक ये उनके साथ थी ना, इन्होंने वो पूरी ईमानदारी अपनी प्रूव कर दी है कि इन्होंने एक एक इंसान की चैट तक उनको भेजी, उसके स्क्रीनशॉट तक उनको भेजे, जो किसी से बात करी वो उनको बताया। तो जितने टाइम पीरियड में दीदी जी इनके साथ थी, दीदी जी की पूरी लॉयल्टी इनके साथ थी। जो इन्होंने बोला दीदी जी ने वो किया, जैसा उन्होंने बोला दीदी जी ने वैसा किया, जिसके नंबर दिए दीदी जी ने उनसे बात करी, और फाइनल में दीदी जी को मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। तो चलिए आगे के लिए सबके लिए ये मैसेज है कि किसी के भी मैसेंजर ना बने, किसी की भी हाथ की कठपुतली ना बने। ऊपर वाले ने आप लोगों को दिमाग दिया है, उस दिमाग का बखूबी प्रयोग करें, किसी के कहे सुने में कभी भी मत आएँ, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आज निक्की इसीलिए बच गई क्योंकि निक्की ने कभी ये चीज़ें किसी को बोली ही नहीं। अगर आज निक्की ने भी किसी को ये चीज़ें बोली होती या चीज़ें करी होती तो आज उसकी भी ऐसे ही कहानियाँ छप जाती, या फिर आज मैंने कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी की होती तो आज मेरी भी चैट बहुत सारी जगह छाप दी जाती। तो इनका शक सिर्फ शक रह गया। इन्होंने इस शक को प्रूव करने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर कहते हैं ना कि भैया झूठ झूठ होता है, और वो शक शक ही रह गया, और शक का कोई इलाज नहीं है। आप उस शक को आज भी करो, कल भी करो, ज़िंदगी भर करते रहो, लेकिन आपका वो शक कभी भी सच में बदल ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ को आप कभी भी सच में नहीं बदल सकते हो। तो आप जितनी कोशिश कर लो
कभी भी आपका शक सच नहीं होगा, क्योंकि वो सच है ही नहीं, वो सिर्फ एक शक है। तो जितने भी लोग शक करते हैं ना, शक की बुनियाद पे ना, शक की वजह से अपने रिलेशनशिप ख़राब मत करो। अगर हम यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं तो आप तो हमसे डबल ट्रिपल ज़्यादा एज्यूम कर रहे हो। पूरी दुनिया एज्यूम करती है, सारे रिएक्शंस एज्यूम करते हैं, सारे कमेंट्स एज्यूम करते हैं, आप भी एज्यूम करते हैं, हम भी एज्यूम करते हैं। तो भैया अगर हमने एज्यूम कर दिया तो वो क्राइम है, और आपने एज्यूम कर दिया तो वो बिल्कुल सही है। वो कैसे? चलिए ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे शुरू करती हूँ। ना तो मैंने किसी का फेवर लिया, ना ही मैंने किसी का सपोर्ट किया। जो मैंने कल लाइव में देखा, मैंने उन चीज़ों के बारे में बात करी। आई होप कि आप लोगों को जस्टिफाई लगा हो। बाकी येस, मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं जिनके लिए उनकी बोली हुई एक एक लाइन सबसे ऊपर है। उनके लिए तो किसी दिन अगर भगवान भी आके नीचे बोल दे तो वो शायद नहीं मानेंगे, बट उनकी गलती नहीं है, ये उनका विश्वास है और उनका प्यार है सामने वाले के लिए। और किसी के प्यार पर मैं सवाल नहीं उठाऊँगी, क्योंकि प्यार करने वाला इंसान कभी भी गलत नहीं होता। वो बहुत अच्छे दिल से, अच्छे मन से प्यार करता है। गलत वही होगा जो उस प्यार की आड़ में धोखा दे रहा है अपनी ऑडियंस को या दुनिया को या जिसको भी। अब वो कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता, वो जिनको पता है वो ऊपर वाले हैं, और उसका हिसाब आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।